अपन पढ़ते हैं आज। देखो दोस्तों, नमस्कार। फोकस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी पे चर्चा कर रहे हैं मित्रों। आइए दोस्तों, इस पे बात करते हैं। सुनना आराम से सुनना। देखो दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि परमाणु अप्रसार संधि क्या है? ये न्यूक्लियर 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 नॉन प्रोलिफिकेशंस ट्रीटी। देखो सुनना आराम से, क्या है ये, इस पे अपन बात करते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी क्या होती है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि क्या होती है। सबसे पहले ये बात करें कि कोई भी जो देश है वो परमाणु क्षमता क्यों उत्पन्न करना चाहता है, क्या कारण है इसके, मतलब परमाणु संपन्न देश क्यों बनना चाहता है, इसके कारण क्या है। दो इसके मोटे मोटे अगर कारणों की बात करें तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रह सकता है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि मान लो किसी पड़ोसी देश के पास में परमाणु संपन्न है, यदि कोई पड़ोसी देश मान लो परमाणु संपन्न है, तो दूसरे वाले जो पड़ोसी देश के पास में हमेशा मनोवैज्ञानिक डर बना रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा मनोवैज्ञानिक डर बना रहता है कि ये परमाणु संपन्न देश है, कभी ना हम पे अटैक ना मार दे। बात समझ? दूसरी बात। तीसरी बात, कोई भी विश्व में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो क्या करता हो, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या लेता हो, जिम्मेदारी लेता हो। इसलिए क्या होता है कि कोई भी देश जो होता है वो परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। तो पहली बात करें कि परमाणु संपन्न क्यों बनना चाहते हैं, बात क्लियर हुआ। तो पहली बात मैंने क्या बताई कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रह सकता, पहली बात ये। दूसरी बात, यदि किसी देश के बाद में, कोई पड़ोसी देश के बाद में यदि वो परमाणु संपन्न देश है तो वह अन्य देशों के साथ के अंदर उसका हमेशा मनोवैज्ञानिक भय हमेशा बना रहता है। और विश्व में कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो क्या करता हो, जो ये कहता हो कि विश्व के अंदर हमें क्या कहता है, राष्ट्र की सुरक्षा प्रदान करता हो। तो बात समझ आएगी नहीं है? तो पहली बात अगर अपन ये कहें मित्रों कि परमाणु अप्रसार, तो बाद में बात करेंगे, इसके अंदर पहली बात करते हैं कि परमाणु संपन्न क्यों बनना चाहते हैं, परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है। परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है, बनने का कारण क्या है। तो जरा आप लिखो, जरा पहली बात लिखो, जरा परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है। यहां सुना, लिखो जरा, परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है। नया लिखना, परमाणु अप्रसार संधि, पॉइंट डालना, परमाणु अप्रसार संधि। क्या लिखोगे मित्रों? परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। आगे बात करेंगे तो इसमें पहली बात लिखना कि कोई भी देश परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है। परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है, परमाणु संपन्न बनने का कारण क्या है, लिख दिया। तो पहला पॉइंट लिखना, कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए, कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए, कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए, कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। दूसरा पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट, यदि किसी पड़ोसी देश के, यदि कोई पड़ोसी देश, यदि कोई पड़ोसी देश, यदि कोई पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश है, यदि कोई पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश है, यदि कोई पड़ोसी देश परमाणु संपन्न देश है, तो
दूसरे पड़ोसी देशों के बीच, तो दूसरे पड़ोसी देशों के बीच मनोवैज्ञानिक भय बना रहता है। दूसरे पड़ोसी देशों के बीच मनोवैज्ञानिक भय बना रहता है। मनोवैज्ञानिक भय बना रहता है। तीसरा पॉइंट लिखना, विश्व में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। विश्व में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। विश्व में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है जो राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करे। विश्व में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है जो राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बात समझने के लिए अब लिखना मित्रों, बात लिखना। देखो, दो शब्दों पे अपन बात करेंगे। पहले बात करेंगे ये तो कारण क्या हुए। अब परमाणु जो है, अपन ये कह सकते हैं कि जो परमाणु का जो विस्तार हो रहा है उसको रोकने के उपाय क्या क्या किए गए आज तक। बात समझ गए ना, यानी परमाणु प्रसार को रोकने के उपाय या परमाणु अप्रसार, दोनों एक ही बात है। तो दो शब्द पहले लिखते हैं अपन। बताते सब बताऊंगा, एकदम आराम से रुको, एक बार धीरे धीरे चलते हैं, सुनना आराम से पॉइंट को, बात को। कि पहले अगर अपन ये बात करते हैं मित्रों कि परमाणु अप्रसार क्या होता है और निशस्त्रीकरण क्या होता है, इन दोनों पॉइंट पे बात करते हैं। फिर अपन बात करेंगे परमाणु अप्रसार संधि क्या थी, ठीक है ना। धीरे धीरे बात करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं परमाणु अप्रसार क्या होता है। सुन आराम से, इस पॉइंट को पूरा कर लेंगे आज। परमाणु अप्रसार तुम्हारे सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यही है। एक तो परमाणु अप्रसार क्या होता है, दूसरा अपन बात करते हैं निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है, निशस्त्रीकरण। सुनना आराम से। देखो, परमाणु अप्रसार क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं। N5 देश है। कौन से? N5 देश। अगर अपन बात करें, यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, देखो N5 देश। N5 देश जो क्या है, परमाणु संपन्न देश है। भारत भी परमाणु संपन्न देश, लेकिन N5 के अंदर बात करते हैं जिन्होंने क्या किया था, NPT से पहले जब संधि आई थी उससे पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था, उनको N5 देश को ही परमाणु संपन्न देश मानते हैं, ठीक है ना। तो N5 देश कौन कौन से? अमेरिका, इधर देखो जरा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चीन, ठीक है ना। ये N5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये सब क्या है? N5 देश परमाणु संपन्न देश है। यही सुरक्षा परिषद, कल मैंने यूनो पढ़ाया था, जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है वो कौन है? ये है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन जो है, ये कौन से हैं? हमने कहा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, और यही क्या है? परमाणु संपन्न देश भी है। तो हमने ये कहा कि परमाणु अप्रसार क्या है, तो परमाणु अप्रसार की बात की जाती है तो N5 देश द्वारा, सुनना आराम से, इधर देखो जरा, N5 देश द्वारा अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना ही परमाणु अप्रसार है। यानी N5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन द्वारा अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना ही परमाणु अप्रसार है। वो रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि ये अभी यो युद्ध चल रहा है। अगर अपन बात करें, अमेरिका ईरान पे जितने भी सेंसर लगा रहा है, जितने टैक्स लगा रहा है, वो उसको रोकना क्यों चाह रहा है? क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि ईरान यदि परमाणु संपन्न देश बन गया तो विश्व के लिए वह क्या है? खतरा है। विश्व में अशांति आ सकती है, सुरक्षा चिंतित हो सकती है, इसलिए सुरक्षा अस्थिर हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि उसको रोकना, परमाणु प्रसार को रोकना। यदि अपन बात करें कि परमाणु प्रसार का मतलब क्या हुआ, कि N5 देश द्वारा अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना ही परमाणु अप्रसार होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी N5 देशों द्वारा बहुत शॉर्ट लैंग्वेज, देशों द्वारा परमाणु प्रसार को, N5 देशों द्वारा अन्य
अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना, परमाणु प्रसार को रोकना ही क्या कहलाता है? परमाणु अप्रसार कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका और N5 देश ये चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में स्थिरता बनी रहे, इसलिए परमाणु प्रसार अन्य देशों के पास में ना पहुंचे। इसी को क्या बोला गया? परमाणु अप्रसार। मोटी मोटी लैंग्वेज आपके लिए जितनी जरूरी है उतनी मैं दे रहा हूं, बात समझ नहीं है तो जरा लिखो परमाणु अप्रसार। हाँ कल बता दिया था वीटो, कल बताई थी ना यूनो के। हाँ लिखो जरा परमाणु अप्रसार लिखना N5 देशों द्वारा, N5 देशों द्वारा लिखो जरा बेटा, परमाणु अप्रसार करो बेटा, परमाणु अप्रसार लिखना N5 देशों द्वारा। N5 देश कौन से बेटा? लिखना जरा N5 देश, लिखना ब्रैकेट में लिखना अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। N5 देशों द्वारा लिख लिया बेटा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। N5 देशों द्वारा अन्य देशों से, N5 देशों द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, N5 देशों द्वारा अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना। बात समझ नहीं है? यहां N5 देशों द्वारा अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना। परमाणु अप्रसार कहलाता है। क्यों? क्यों रोकना चाहते हैं? क्यों? पॉइंट डाल को, क्यों रोकना चाहते हैं? ये N5 देश अन्य देशों से परमाणु प्रसार को क्यों रोकना चाहते हैं? क्यों? लिखो क्यों। विश्व में शांति, विश्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए, विश्व में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्थिरता ये ऊपर आदस थ रहता, स्थिरता बनाए रखने के लिए परमाणु प्रसार को रोकना, स्थिरता बनाए रखने के लिए परमाणु प्रसार को रोकना। आज आपको ध्यान होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच के अंदर मूल जड़ यही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका उसको रोकना चाहता है। बात समझ नहीं आया? तो रोकना चाहता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये विश्व में शांति उत्पन्न कर सकते हैं, विश्व में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ नहीं है? यही तो बताया मैंने कि अमेरिका को ये लग रहा है कि ईरान अगर परमाणु संपन्न देश बन गया तो विश्व में कहीं ना कहीं अशांति उत्पन्न हो सकती है, सुरक्षा जो है वो अस्थिरता आ सकती है, खतरा है, सुरक्षा को एक खतरा है, इसलिए क्या होता है वो उस पर रोकना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं रुका। बात क्लियर हुआ कि नहीं? और वो उसकी दलील कि हम शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखना यहां तक हुई कि N5 देशों द्वारा अन्य देशों से परमाणु प्रसार को रोकना ही परमाणु प्रसार है। अब बात करते हैं निशस्त्रीकरण क्या होता है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि संपूर्ण विश्व के, समूचे विश्व के परमाणुओं को, हथियारों को समाप्त करना, संपूर्ण विश्व के परमाणु हथियारों को समाप्त करना निशस्त्रीकरण है। ये एक उदारवादी विचारधारा थी, नेहरू और भारत का स्टैंड भी अभी इसी पे ही है। बात समझ गए नहीं? नेहरू के जो प्रमुख जो बात थी निशस्त्रीकरण, नेहरू ने इसका क्या किया? समर्थन किया। तो हम निशस्त्रीकरण का मतलब है कि पूरे समूचे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना, यानी पूरे विश्व से कह सकते हैं, पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना, परमाणु हथियारों को समाप्त करना। क्या करना बेटा? समाप्त करना। पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना क्या कहलाया? निशस्त्रीकरण। नी हटा दो, शस्त्रीकरण, शस्त्र को नी मतलब खत्म करना, निशस्त्रीकरण का मतलब ये हुआ। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? परमाणु हथियारों को पूरे विश्व से समाप्त करना। ये क्या थी? एक उदारवादी विचारधारा थी। क्या थी बेटा? एक उदारवादी विचारधारा थी। उदारवादी विचारधारा थी। इसका समर्थन किसने किया? नेहरू ने इसका क्या किया? समर्थन किया।
नेहरू ने इसका क्या किया, समर्थन किया। जरा लिख लो, निशस्त्रीकरण मतलब होता है पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना, पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना, पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाता है। पूरे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। यह एक उदारवादी विचारधारा है, लिखो, यह एक उदारवादी विचारधारा है जिसका समर्थन नेहरू के द्वारा किया गया। यह एक उदारवादी विचारधारा है जिसका समर्थन नेहरू के द्वारा किया गया। बस में नहीं आया। अब देखो बात करते हैं आगे धीरे धीरे। जिसका समर्थन नेहरू के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया, ठीक है ना। बस मैं यहां तक बात करते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं मुख्य मुद्दे, एक एक चीज पे धीरे धीरे इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे अपन पूरी पूरी बातों का, है ना। देखो अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, IAEA आया। IAEA कल बताया भी था मैंने, IAEA क्या होता है। IAEA देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हाँ लिखो लिखो, हाँ लिखो, इंग्लिश में लिखना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है, देखो इसका ये 1957 में क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। यानी IAEA कब स्टेबलाइज हुआ था, 1957 में स्टेबलाइज हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां पे है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। यानी IAEA कब स्थापित हुआ था, हम ये कहेंगे 1957 में। स्थापना कब हुई थी मित्रों इसकी, 1957 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कहां पे मित्रों, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। अब तो तुम ज्योग्राफी पढ़ के रहे हो मित्रों, अब गलत मत बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। यहां वियना में क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यदि अपन बात करते हैं, जो इसका मुख्य उद्देश्य था, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, और हम लोगों ने जो परमाणु परीक्षण किया था वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया है, याद समझना। तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तथा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, तथा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, राइटिंग समझ आ रही है ना अच्छे से, ठीक है, धीरे धीरे लिख रहा हूं, समझ में आया बात। तो परमाणु रोज मेरे को कहा करो, लाइव वीडियो सर रिकॉर्ड करते रहो आप, तो है ना, रोज करते रहेंगे अपन, ठीक है ना। मैंने अब सोच लिया है कि एक एक सब्जेक्ट पे चाहे कितने ही वीडियो बनो, सब बनाने, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैंने आज से धार लिया कली से, क्या सबको उसका फायदा मिलना चाहिए और मिलेगा। अब मैंने यही काम करना, अपने को कुछ नहीं करना, सेवा। हर टॉपिक पे प्ले लिस्ट बनाऊंगा, ये क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, टॉपिक टू टॉपिक, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तथा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, ये इसका किसका उद्देश्य था, IAEA का प्रमुख उद्देश्य था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA स्टेब्लिश कब हुआ था, 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहां पे, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। प्रमुख उद्देश्य क्या, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तथा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। अब बात करते हैं, इसके बाद में आता है PTBT, परमाणु अप्रसार जो संधि है ना, धीरे धीरे आएगी, एकदम पूरी धीरे, जो क्रम से चल रहे हैं अपन एक एक पॉइंटों पे। आगे लिखना, जरा आगे पॉइंट लिखना मित्रों।
लिखो जरा, लिख दिया बेटा, इधर लिखो जरा, लिख लियो सर। क्या समझ आएगा ना? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहित करना किसका उद्देश्य था? IAEA का उद्देश्य था। बात समझ नहीं है? आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में ही। आगे देखो, आगे आता है पीटीबीटी। फिर सबसे पहले संधि कौन सी आती है? पीटीबीटी आती है। हाँ, पीटीबीटी क्या होती है? हाँ, पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बॉन्ड टीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड टीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या आती है बताते हैं, सुनना आराम से। ये आई थी 1963 को। कब आई थी? 1963। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आपसे पूछ सकते हैं कब आई थी, तो याद रखना है कि पॉइंट को मैं जो लिखा रहा हूं, हाँ मतलब आई थी। क्या है ये पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी? जो है अमेरिका, ब्रिटेन और अपन कहेंगे सोवियत संघ, ठीक है ना। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ का भाग कौन था? रूस, ठीक है ना। तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के द्वारा एक संधि की गई, जिसमें क्या था? पीटीबीटी के अंदर, इधर देखो सभी, जिसमें ये कहता कि कोई भी देश स्थल में, जल में और वायु में किसी प्रकार का कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भूमिगत परीक्षण पर इसकी कोई चर्चा नहीं की गई थी। इसको बोला गया पीटीबीटी। और इसमें चीन और फ्रांस ने, हमने क्या कहा कि हस्ताक्षर नहीं किया। किसने नहीं किया? चीन और फ्रांस ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। किस पे? पीटीबीटी पे। तो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या थी? ये कब लाई गई थी? 1963 को लाई गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी देश, हम कहेंगे स्थल में, वायु में और जल में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भूमिगत परीक्षण की कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए इसको बोला गया पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे कि ये पार्शियल टेस्ट बैंड जो ट्रीटी थी, हमने कहा अमेरिका, लिख देता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ। सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी देश स्थल, जल व वायु में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इसमें भूमिगत परीक्षण की कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन इसमें भूमिगत परीक्षण की कोई चर्चा नहीं की गई। अपनी देसी लैंग्वेज है, ध्यान रखना, अपनी देसी लैंग्वेज है। तो हमने ये कहा, अभी बताता हूं, कि अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें स्थल, जल और हम कहेंगे वायु या आकाश में कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भूमिगत परीक्षण की कोई चर्चा नहीं की गई। तो पीटीबीटी ये थी। और हमने कहा कि इस पर देखो, ये 3 देश हुए, तो हमने कहा चीन और फ्रांस ने इस पर समझौता नहीं किया, चीन और फ्रांस ने इस पर साइन नहीं किए। बात समझ? चीन और फ्रांस ने इस पर कोई साइन, बात समझ नहीं है? चीन और फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पे। वो चीज अलग है, वो वीटो पावर है, ठीक है ना। वो वीटो चीज चल रही है, वो वीटो अलग अधिकारों पे बात करता है, यहाँ अलग बात हो रही है, ठीक है ना।
वो इसमें बात नहीं है, वो अलग बात हो रही है, वो ये अलग बात है। तो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या है? तो हमने कहा अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि कोई भी देश स्थल, जल और वायु में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इसमें भूमिगत परीक्षण की कोई चर्चा नहीं की गई। तो इसी को क्या कहते हैं? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी कहा गया, जिसमें चीन और फ्रांस ने कोई समझौता, तो चीन और फ्रांस ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए। तो जरा लिखो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, जरा लिखो जरा पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी लिखो जरा मित्रों, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। हाँ, भूमिगत, भूमि के अंदर, भूमिगत, भूमि के अंदर, है ना। एक तो भूमि के ऊपर होता परीक्षण, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर परीक्षण पे कोई चर्चा नहीं की, भूमि के अंदर परीक्षण। हाँ, और भूमिगत मतलब भूमि के अंदर। हाँ, गत, हाँ, यार समझना, जरा लिखो, लिखो ना। बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें बता रहा हूं, ये सब चीजें बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। एक क्वेश्चन आएगा पक्का यहां से, लिखना जरा पीटीपीटी। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत कोई भी देश स्थल, जल और वायु में कोई परीक्षण नहीं करेगा, कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन यह भूमिगत परीक्षण की कोई चर्चा नहीं करती थी। बात समझा? चीन और फ्रांस ने इस पे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लिख दिया मित्रों? लिखो तो बाद, अब लिखो, जल्दी लिखो दोस्तों। लिख दिया मैम? समझ में आ रहा है ना बराबर? चीन और फ्रांस ने पीटीपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। हाँ, बहुत शॉर्ट में और बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं, जहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है। अपन ने आईआर का पूरा अध्ययन किया, आज हो सकता है कि मैं आपके साथ में आईआर को शुरू से लेकर अंतिम तक का एक रिवीजन भी दे दूं, तो तुम्हारा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ तुम्हारा? कल से अपन क्या करेंगे? वैश्विक पवन प्रणाली, ज्योग्राफी वाला जो पॉइंट है हमारा, उस पर आ जाएंगे। आगे देखो जरा, ये पीटीपीटी थी। अब अपन आगे बात करते हैं मित्रों। पीटीपीटी के बाद में 1963 में एक आकाश संधि आती है। क्या आती है? आकाश संधि, आकाश संधि, आकाश, आकाश, आकाश संधि आती है। क्या थी मित्रों? आकाश संधि 1966 के अंदर। क्या बात थी बेटा? 1966 में आकाश संधि क्या थी? वही अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। इधर देखो जरा सभी मित्रों, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता था कि आकाश में किसी प्रकार का कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा, मतलब आकाश को अस्त्रों से मुक्त रखा जाएगा। बात समझ कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात यह कही गई कि जो आकाश है, आकाश के किसी भी क्षेत्र पर राष्ट्रीय प्रभुता का दावा नहीं करेगा कोई भी देश, और जो भी खगोलीय पिंड है, इन खगोलीय पिंडों पर सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा कोई भी देश। यह संधि क्या थी? आकाश संधि 1966 को लाई गई थी। दूसरा बताते हैं, देखो वापस सुन लो आराम से। तो आकाश संधि जो है वो क्या कहती है कि 1966 में लाई गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पहली बात ये आई कि कोई भी देश आकाश में किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, यानी परमाणु अस्त्रों से आकाश को मुक्त रखेगा, पहली बात। दूसरी बात, आकाश के किसी भी क्षेत्र पर कोई राष्ट्रीय प्रभुता का दावा नहीं करेगा, ये आकाश मेरा है, वो आकाश तेरा है, राष्ट्रीय प्रभुता का कोई दावा नहीं करेगा। तीसरी बात, जो अंतरिक्ष के जो खगोलीय पिंड है ना, उन पर कोई सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा। यही क्या थी? आकाश संधि थी 1966। जरा लिखो जरा आकाश संधि, आकाश संधि। समझ आएगी नहीं आई बात मेरी? आकाश संधि 1966 लिखो जरा मित्रों, आकाश संधि। मैडम संधि तो सही लिखो, कम से कम सही लिखा है। छोटी लिखी, बड़ी मात्रा लिखी दिखाई नहीं दे रही है? छोटी ना, हाँ ठीक है, लिखो, लिखो आकाश, लिखो संधि लिखना, लिखना आकाश संधि 1966 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के द्वारा, अमेरिका,
ब्रिटेन और सोवियत संघ के द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कहा गया, अमेरिका, ब्रिटेन व सोवियत संघ के द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ये कहा गया, जिसमें ये कहा गया, जिसमें ये कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी देश आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, कि कोई भी देश आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, कि कोई भी देश आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा। कोई भी देश आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, यानी कोई भी देश आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा, यानी आकाश को, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा, यानी आकाश को परमाणु शस्त्रों से मुक्त रखेगा। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात लिखना, आकाश के किसी भी क्षेत्र पर, आकाश के किसी भी एरिया या क्षेत्र पर राष्ट्रीय प्रभुता का दावा नहीं करेगा, आकाश के किसी भी क्षेत्र पर राष्ट्रीय प्रभुता का दावा नहीं करेगा, राष्ट्रीय प्रभुता का दावा नहीं करेगा। तीसरी बात लिखना, तीसरा लिखना कि खगोलीय पिंडों पर, खगोलीय पिंडों पर, तीसरी बात लिखना कि खगोलीय पिंडों पर, खगोलीय पिंडों पर सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा, खगोलीय पिंडों पर सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा, स्थापित नहीं करेगा, स्थापित नहीं करेगा। लिख दिया मित्रों, आगे यहां तक बात क्लियर, सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेगा। अब आगे बात लिखना, ये थी आकाश संधि। अब इसी के बाद में आती है 1968 में एनपीटी। 1968 में क्या आती है? एनपीटी। 1968 देखो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, एनपीटी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, देखो ये क्या है? परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। बात समझ गए नहीं? परमाणु अप्रसार संधि क्या है? सुनना आराम से। एनपीटी दो पहलुओं पे बात करती है, दो पहलुओं पे बात करती है। देखो सुनना आराम से, एनपीटी क्या थी, है ना? एनपीटी क्या है? इधर देखो जरा सभी दोस्तों, मेरी तरफ देखो दोस्तों, एनपीटी क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, एनपीटी का मतलब ये था, एनपीटी क्या थी? एक संधि है कि 1 जनवरी 1900, ये क्या कहती है कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है वे सभी परमाणु संपन्न देश हैं। 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है वे सभी क्या है? परमाणु संपन्न देश है। और उसके बाद में जिन्होंने किया है उसकी कोई मान्यता नहीं है। बात समझ नहीं आया? क्या बोलती है? पहली बात क्या बोलती है कि 1 जनवरी
1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है वे सभी परमाणु संपन्न देश है। पहली बात समझ आ गई, पहली बात क्लियर हुई। दूसरा बात यह कहता है कि परमाणु अप्रसार संधि के द्वारा परमाणु संपन्न जो देश है परमाणु क्षमता के लिए अन्य देशों को परमाणु ईंधन और तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वह एनपीटी पर क्या कर दे, साइन कर दे। मेरी बात सुनना आराम से, मेरी बात सुनना आराम से। दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्या कहती है संधि एनपीटी, एनपीटी ये कहती है कि 1 जनवरी, इधर देखो सर, इधर देखो प्लीज, लुक एट मी सर, है ना, है ना, लुक एट मी सर, है ना, जरा हमें भी देख लीजिए, है ना, है ना, हाँ जरा हमें भी देख लीजिए, सुनना आराम से। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एनपीटी ये कहती है कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण किया है उनको वो परमाणु संपन्न देश मानती है। बात क्लियर हुआ। दूसरा ये पहलू की ये कहता है कि परमाणु अप्रसार जो संधि है वह ये कहती है कि जो परमाणु संपन्न देश है वह अन्य देशों को परमाणु क्षमता के लिए परमाणु ईंधन और तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो एनपीटी पर साइन कर दे। एनपीटी पर साइन करने का मतलब यह है कि तुम अब परमाणु परीक्षण करोगे तो परमाणु परीक्षण की कोई मान्यता नहीं होगी। हम हैं परमाणु परीक्षण देश वाले, हमारे परमाणु संपन्न देश हम हैं। यानी क्या कहना चाह, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चीन, N5 देश। बात समझ कि नहीं आया? देखो वापस समझाता हूं कि हाँ N5, ये एनपीटी संधि क्या कहती है, दो पहलू और बात करती है। ये कहती है कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया, ये क्या हो रहा है, कर लिया, उन्हें परमाणु संपन्न देश कहा गया, उन्हें परमाणु संपन्न देश कहा गया, N5। दूसरी बात क्या है मित्रों, दूसरी बात क्या थी, पहली बात क्या थी कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया है यह संधि उनको परमाणु संपन्न देश बताती है। बात समझ गया? दूसरा बात यह कहता है कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत ये जो परमाणु संपन्न देश है ये अन्य देशों को परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वह एनपीटी पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। बात समझ कि नहीं है? दूसरी बात ये लिखो जरा, मैं कहता हूं कि परमाणु अप्रसार संधि के तहत, परमाणु अप्रसार संधि के तहत, परमाणु अप्रसार संधि के तहत, परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु संपन्न देश, परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु संपन्न देश, परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु संपन्न देश अन्य देशों को परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, अन्य देशों को परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, व तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वे देश एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे।
विदेश एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे। विदेश एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे, लिखना भारत, नोट डाल के लिखना भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब देखो क्या होता है, पहले बात बताता हूं फिर अपनी बात करेंगे। जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस है वो पूछ लेना। हाँ बोलो सर। हाँ बता दूंगा मैं, ना। भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसके साथ में आगे आएगी सीटीबीटी, उस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों नहीं किए वह भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब क्या होता है, भारत प्लस एनपीटी, हमने ये कहा, हाँ ये लिख लिया ना, नहीं लिखा है लिखो जरा। 1 जनवरी परमाणु, 1 जनवरी पहला भाग लिखना इसका, आगे पहले लिखना। 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किए, इस संधि के तहत है ना। 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किए, 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किए, उन्हीं को यह परमाणु संपन्न देश मानती है। एक जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किए, उन्हीं को यह परमाणु संपन्न देश मानती है। उन्हें परमाणु संपन्न देश कहा गया, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ा बहुत बदलता रहती है, देसी है, बात का मतलब यही है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी क्या थी एनपीटी कि 1 जनवरी 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया वे सब देश परमाणु संपन्न देश है। दूसरा भाग ये कहता है परमाणु अप्रसार संधि ये कहती है कि जो परमाणु संपन्न देश है वो परमाणु संपन्न देश जो है अन्य देशों को परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वह एनपीटी पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। बात क्लियर हुआ। भारत ने, पाकिस्तान ने, इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन बात करते हैं, इसी के आगे आता है एनपीटी के बाद में, देखो आगे बात करते हैं, इधर देखना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी कब आई, 1968 को आई। फिर उसके बाद के अंदर यदि अपन बात करते हैं, फिर भारत प्लस एनपीटी, भारत एंड एनपीटी क्या थी सुना। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। सबसे पहले भारत ने क्या किया, एनपीटी 1900 आई थी, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया। अब सुनना, भारत ने 1974 में पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। इधर देखो यार, परमाणु, भारत ने परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत ने 1974 में, 1974 में पोखरण, मेरा गांव है ये, मेरा गांव है ये, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। बिल्कुल परमाणु परीक्षण किया, ठीक है ना। तो पहली बार परमाणु परीक्षण किया पोखरण के अंदर, जिसे ऑपरेशन स्माइल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन स्माइल। क्या नाम दिया गया इसके, ऑपरेशन स्माइल। क्या नाम था, हाँ ऑपरेशन स्माइल, मतलब ऑपरेशन हाँ स्माइलिंग बुद्धा कह दो, ऑपरेशन स्माइल कह दो। शांतिपूर्ण ऑपरेशन स्माइल ही तो नाम दिया इसका। या परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भारत ने 1974 में जो पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, इसका नाम दिया ऑपरेशन स्माइल नहीं है। जरा देख के बता दो, जो पहली बार परमाणु परीक्षण किया उसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन स्माइल नहीं है क्या बेटा।
क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा लिखे नहीं क्या? स्पेलिंग बोलो जरा, स्माइलिंग ऑपरेशन स्माइल बुद्धा की स्पेलिंग बोलो, BUDH है क्या? स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइल बुद्धा कह दो। स्माइलिंग कह रहा है क्या? ING लगा रहा है क्या पीछे? ओके, क्या कह रहा है? स्माइलिंग बुद्धा, SMILING, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है ना? तो क्या कहा गया इसको? ऑपरेशन वैसे कई किताबें हो सकता है वहां पढ़ाने में आया होगा ऑपरेशन स्माइल। अच्छा ठीक है, नहीं शक्ति नहीं, स्माइल, ऑपरेशन स्माइल हो सकता है, शब्द छोड़ दिया होगा। ऑपरेशन स्माइल बुद्धा, ऑपरेशन ही तो है ये एक तरह से। तो स्माइलिंग बुद्धा इसे कहा गया। कब? 1974 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए उसका किया गया था परमाणु परीक्षण। बात समझाया? उसके बाद में 1975 में NSG ग्रुप की स्थापना होती है। क्या होती है? NSG ग्रुप की स्थापना होती है। 1975 में क्या होता है मित्रों? NSG ग्रुप की स्थापना होती है। NSG लिखा नहीं क्या आपने? जरा लिख लो जरा। अरे अपने हाथ में ही तो है ये लो। ये लो। हाँ सर। नहीं, परमाणु प्रसार को रोकना इनका प्रमुख उद्देश्य था कि अन्य देशों के पास में कोई परमाणु प्रसार ना पहुंचे। लेकिन यह भी कहा गया कोई परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अन्य देशों, भारत के प्रति इनकी विचारधारा थी, लेकिन भारत को आज परमाणु संपन्न देश माना जाता है। बस क्या कह रहे हो? हाँ, भारत ने किया, लेकिन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। ये मेन उद्देश्य। भारत ने एक ही बात कही कि हम परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ये परीक्षण कर रहे हैं। मेन उनका यही था, भारत का मेन मोटिव क्या था? हम शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कर रहे हैं। ये बात थी अपनी मेन मोटी बात। तो परमाणु लिखा जरा, देखो मैंने बात लिखी है, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांतिपूर्ण उपयोग। ठीक है ना? तो लिखना परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 1974 में, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 1974 में, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 1974 में, परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 1974 में, 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। सब जानते हैं पोखरण राजस्थान में मेरा गांव है ना? तो हम गांव वाले इसलिए भी फेमस है थोड़ा सा। ठीक है ना? भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। क्या किया? परमाणु परीक्षण किया। आ गए यहां तक क्लियर? इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। 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 मैडम बुद्धा बुद्धा सही तो लिखो कम से कम। ये बुद्धा कह रहा हूं, धा कह रहा हूं। आ तो लगा दो, आ लगा दो। हाँ आ लगा दो, अब सही है मैम। ओके, आ लगा दो। ऑपरेशन लिखो तो कम से कम सही लिखो, है ना? ऑपरेशन बुद्धा कहा गया। हो गया था क्लियर? बात क्लियर हुई? अब आती है एनर्जी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स। एनर्जी क्या थी? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। लिखो जरा, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनर्जी क्या है? देखो क्या होता है, ये स्टेबलाइज हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। जैसे 74 में यह परीक्षण किया, 75 में स्टेबलाइज हुआ था। ये क्या है? 1975 स्टेबलाइज हुआ, 1975। वर्तमान में इसके मेंबर है 48। वर्तमान में इसके सदस्य कितने बेटा? 48। सुनना आराम से, क्या था ये, है ना? इसकी बात समझते हैं आराम से, समझो बड़ा बात को। एनर्जी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। मैं शायद आने वाले वक्त में ये इसी तरह से काम करना चाहता हूं। जैसे अगर मान लो लाइव वीडियो चल रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्ड होती रहे और बच्चे लिखते रहे,
ठीक है ना। एक तो होता है केवल मतलब अपन पढ़ा दो या तो अंतिम में लिखा दो, या फिर क्या है कि उसको एक साथ बराबर लिखाते रहो, या ऐसा काम अपने को करना है। देखते हैं आगे क्या रहता है। देखो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या होता है, 1975 में क्या हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। बात क्लियर हुई यहाँ पे पॉइंट। अब देखो क्या था ये, इसमें लगभग कितने सदस्य वर्तमान में 48। मतलब ये कहता है परमाणु अनुसंधान क्षमता के राष्ट्र इसके क्या थे, सदस्य थे। परमाणु अनुसंधान क्षमता वाले राष्ट्र इसके क्या थे, सदस्य थे। इसकी मुख्य बात यही थी कि एनएसजी ग्रुप उन्हीं देशों को परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएगा जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हो। तो जरा लिखिए, जरा एनएसजी ग्रुप लिखना। ये परमाणु अनुसंधान क्षमता वाले राष्ट्रों का एक संगठन है। परमाणु अनुसंधान क्षमता वाले परमाणु अनुसंधान क्षमता वाले यह परमाणु अनुसंधान क्षमता वाले राष्ट्रों का एक समूह है। राष्ट्रों का एक समूह है। एनएसजी ग्रुप उन राष्ट्रों को परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु ईंधन वो तकनीक उपलब्ध करवाएगा जिन्होंने, लेकिन उसकी शर्त ये है, परमाणु ईंधन व तकनीक उपलब्ध करवाएगा लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे। लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो एनपीटी पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। वो मतलब केवल यही था कि 5 परमाणु संपन्न देश है, बाकी कोई संपन्न देश नहीं है। आपने हिसाब सारा सेटिंग चल रहा था, ठीक, बस यही, ठीक है ना। तो बाकी लिख दिया मित्रों। बस शर्त यह है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे। एनपीटी क्या होती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। बस समझ नहीं आया, यहां तक क्लियर हुई बात। एनएसजी ग्रुप देखो सुनना आराम से। तो भारत एनएसजी का भी सदस्य नहीं है, भारत एमटीसीआर का भी सदस्य नहीं है, एफएमसीटी का भी सदस्य नहीं है, वासनेर अरेंजमेंट हुआ उसका भी सदस्य नहीं है। बताता हूं, लिख दो जरा, यही नोट लिख लो, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या थे, ये परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अन्य देशों को परमाणु ईंधन और तकनीक उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या है। हाँ अभी सब लिखा दूंगा, धीरे धीरे एक साथ लिखा देंगे ना। भारत ना तो एनपीटी का ना सीटीबीटी का, वहां लिखा देते हैं, पीछे लिखा दूंगा, नोट डाल के लिखा दूंगा, पढ़ाने के बाद में नोट डाल के, सब नोट बांट के पीछे लिखाना था, लेकिन किसी के मन में ये सवाल उठ जाए, समझा कि नहीं आया, तो इसलिए उसको लिखा दिया। मन में सवाल हो जाए भारत एनर्जी के सदस्य है क्या, तो इसलिए यहाँ पे लिखा दिया। बाकी सबको अपन कंसाइज करके लिखा देंगे। जैसे कल मैंने एक बात बताई बहुत बेहतरीन कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमारा एक राजनीतिक मुद्दा है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा या सुरक्षा परिषद में जाएगा। मेरी बात सुनना ना अभी वर्तमान में तो नहीं हो गया क्या, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत का मुद्दा हमारा ये है ना, और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसके अंदर क्या होते हैं, बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। कल जैसे मैंने लिखाया कि ये सुरक्षा परिषद का एक मुद्दा है। अब जैसे मान लो लेटेस्ट में अगर ये बात आई है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया, तो वो भी हमें अपने आप को देखना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखो जरा। तो अभी जब अपन इस पे बात कर रहे थे, कल चर्चा की थी ना अपन ने, नहीं? हाँ कल कहा ना, हाँ और भी देख लेंगे इसको, वो देख लेंगे मैडम, है ना, एक बार का, ठीक है। आगे देखो, ये एनर्जी की बात हुई। आगे 1974 के बाद में एनर्जी ग्रुप है, उसके बाद में आता है
अपना हम ये कहेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी, एमटीसीआर, एमटीसीआर। तो क्या था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। क्या बेटा, मिसाइल, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। देखो क्या है, एमटीसीआर आया था 1987 को। हिंदी हिंदी नहीं है इनका कुछ भी। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, क्या, एमटीसीआर है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। देखो क्या था एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन 1987 को आया था। क्या था एमटीसीआर, ये मिसाइल, देखो मिसाइल की बात हो रही है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें ये कहा गया कि 500 किलो भार और 300 किलोमीटर तक कोई भी यान को प्रक्षेपित नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जो 500 किलो भार उठाने और 300 किलोमीटर तक परमाणु, मतलब 300 किलोमीटर तक विचार तक प्रक्षेपित करने वाली जो तकनीक होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बात समझ में नहीं आया? यानी परमाणु परीक्षण को रोक लगाने के लिए एनएसजी आया ग्रुप। फिर उसके बाद में कौन आया, अपन बात करेंगे तो एमटीसीआर है कि एक ऐसी तकनीक थी जिसमें हम ऐसी तकनीकी, हम संधि कह सकते हैं कि एक ऐसी तकनीक जिसमें 500 किलो भार उठाना और 300 किलोमीटर तक प्लेन का प्रक्षेपित होने वाली तकनीक के आयात निर्यात पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। बात समझ नहीं आया? तो लिखो जरा एमटीसीआर, ये एक ऐसी तकनीक की, लिखो जरा, स्टेबलाइज हुई थी, स्थापना हुई थी। एमटीसीआर कब लाया गया था, लिखना, लिखना, एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी तकनीक जो 500 किलो का भार उठाने, जो 500 किलो का भार उठाने तथा एक ऐसी तकनीक जो 500 किलो का भार उठाने तथा, लिखिए मित्रों, एक ऐसी तकनीक जो 500 किलो का भार उठाने तथा 300 किलोमीटर तक प्रक्षेपित, 300 किलोमीटर, 500 किलो का भार उठाने और कितनी दूरी तक, 300 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक प्रक्षेपित करने वाली तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, वो मिसाइल होती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एक ऐसी तकनीक जो 500 किलो का भार उठाने और 300 किलोमीटर तक प्रक्षेपित करने वाली तकनीक पर क्या लगा दिया, उनके आयात निर्यात पर, 300 किलोमीटर तक प्रक्षेपित करने वाली तकनीक के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या आयात निर्यात पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। बस प्रतिबंध हम कहेंगे लगाने का प्रयत्न किया गया, ऐसा लिखो आप, प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया, के प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया। आयात निर्यात के, आयात निर्यात के प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया। प्रयत्न सही लिखो मैडम, हैं क्या कह रहे हो सर, पर परमाणु के लिए, स्पेसिफिक परमाणु के लिए है ना। आयात निर्यात के आयात निर्यात के प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया। क्या किया गया, प्रयत्न किया गया। हो गया, क्लियर हुआ अभी तक पॉइंट हमारा? अरे मैं जो समझा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं ना मैम, ये बहुत बहुत है ना, ये आपको पॉइंट जो लिखा रहा हूं, ये जो चीजें हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा मित्रों। आगे देखो जरा, तो क्या चाहिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन जो है, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करना है। मतलब कितनी तकनीक, 500 किलो भार उठाना, 300 किलोमीटर की जो प्रक्षेपित जो होती है उनके आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। देखो कंट्रोल रीजन है ना, कंट्रोल रीजन। बस समझ नहीं है, कितना किलोमीटर तक का बात किया मित्रों, 500 किलो भार और 300 किलोमीटर तक मित्रों क्या था, दूरी।
के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बात क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? अब सुनना, तो ये यहां तक किया तो भारत ने इसके तहत, इसके बाद में ब्रह्मोस जो मिसाइल होती है ना, भारत और रूस के सहयोग से जो बनी है, ब्रह्मोस का क्या किया, परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस की दूरी लगभग 270 किलोमीटर के आसपास प्रक्षेपित थी। ये तो 300 की बात करता था, हमने 270 तक ही बनाई थी, इस तरह की बात थी, है ना। तो ब्रह्मोस भी नहीं हमने बाद में, तो ब्रह्मोस, अब बताओ जरा, भारत और रूस के सहयोग से बना ब्रह्मोस, ये हमारा कौन सा समझौता था रूस के साथ में? ये हमारा कौन सा समझौता है रूस के साथ में? ऐसा क्या कर रहे हो मैम? कौन सा समझौता है हमारा भारत का रूस के साथ में? हमने उसके साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाए, ब्रह्मोस। भारत का रूस के साथ में कौन सा समझौता है? जरा बताइए, मैंने पहले दिन बताया था आप लोगों को। ऐसा क्या कर रहे हो मैम? ना यार, ऐसा मत करो, सही बताओ। सैनिक समझौता हमारा, ठीक है ना, जिसमें कोई भी दोनों देश मिलकर यदि परमाणु परीक्षण करे या कोई परीक्षण करे, दोनों देश मिलकर हथियारों का उत्पादन करे, तो हम लोग हथियारों का उत्पादन करें, तो हमारे उसके साथ कौन से संबंध हुए? सैनिक संबंध हुए। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात थी, यहां तक MTCR आई। फिर कंट्रोल रीजंस आया यहां तक। अगली बात करते हैं मित्रों, आपके साथ में आता है FMCT, फिसाइल मेटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। फिसाइल मेटेरियल कट ऑफ ट्रीटी बताते हैं आपको। फिसाइल मेटेरियल, हाँ भाई, कुछ दूं क्या? कट ऑफ ट्रीटी, फिसाइल मेटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है ना। जिस दिल से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, है ना। बात ये है। हाँ, फिसाइल मेटेरियल कट ऑफ ट्रीटी क्या है? देखो सुनना, फिसाइल को बोलते हैं विखंडनीय पदार्थ। क्या होता है? विखंडनीय पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ जो विखंडित हो सकते हैं, विखंडीय पदार्थ। विखंडित जैसे यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं ना, विखंडित, खंडित हो गए, विखंडित, खंडित हो गए। नहीं खंडित नहीं बोल रहा हूं, विखंडित बोल रहा हूं। नहीं अलग है, वी अलग है। हाँ, विखंडित पदार्थ, मेटेरियल मतलब पदार्थ, ये इसको बोलते हैं विखंडित पदार्थ, ठीक है ना। मेटेरियल मतलब पदार्थ। अरे देखो, कट ऑफ, काटना, है ना। क्या है? फिसाइल मेटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, ये जो थी, ये सुनना आराम से, लगभग ऐसा बताया जाता है, ऐसा इसका भी एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन 1990 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन आज तक ये लागू नहीं हुई। FMCT, फिसाइल मेटेरियल जो कट ऑफ ट्रीटी थी, ये कब इसकी शुरुआत मानी जाती है? 1990 से। कब मानी जाती है बेटा? 1990 से मानी जाती है। ये है क्या? तो अगर मैं आपसे बताऊं, इधर देखो जरा सभी, हाँ इधर देखो जरा सभी, इधर देखो मुझे पहले, है ना। 1968 में NPT, 1 जनवरी 1968 में इसकी उसकी शुरुआत 1968 को मानी जाती है। 1 जनवरी 1968 से पहले ऐसा कहा गया है कि 1968 से पहले जो देश जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है वे सब परमाणु संपन्न देश है। 1 जनवरी 1968, उसके बाद में जिन्होंने किया NPT, उसको बात नहीं मानती उसको। बात समझ में नहीं आया? ये बात थी। मैं एकदम सेकंड, इधर देखो जरा, देखो विखंडित FMCT। अगर अपन बात करते हैं फिसाइल मेटेरियल कट ऑफ ट्रीटी क्या होती है? जो यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं, ये जो ट्रीटी है, ये यूरेनियम और थोरियम के उत्पादन और उनके आयात निर्यात पर प्रतिबंध करने का प्रयत्न करती है। बात समझेंगे नहीं? मतलब इस संधि के माध्यम से यूरेनियम और थोरियम के उत्पादन और उसके आयात निर्यात करने के पर क्या लगाती है? प्रतिबंध करने का प्रयत्न किया गया है। बात समझेंगे नहीं? मतलब हैदर ने आयात निर्यात तो आज भी हो रहा है,
लेकिन क्या किया गया इस संधि के माध्यम से? यूरेनियम और थोरियम के उत्पादन और उसके आयात निर्यात पर प्रतिबंध करने का प्रयत्न किया गया। किस माध्यम से? एफएमसीटी के माध्यम से, जो आज तक लागू नहीं हुई, जो आज तक लागू नहीं हुई। तो जरा लिखो एफएमसीटी, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। किताब सामने पड़ी है कुल मिला के सर, है ना? है नहीं? हाँ एकदम। चलो 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 लिखो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। आने दूंगा अभी आने दूंगा, सब्र तो रखो, है ना? एफएमसीटी लिखना, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी लिखना मित्रों, लिखो जरा, लिखना। इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है। हाँ है नहीं, मतलब ऐसा कहा जाता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। 19 से शुरुआत 90 से मानी जाती है। आगे लिखना जरा, क्या था? लिखना यूरेनियम, इस संधि के तहत लिखना यूरेनियम और थोरियम के, इधर देखो मैडम आराम से लिखो, शांति बनाए रखो। यूरेनियम और थोरियम के, थोरियम एक परमाणु ईंधन होता है, ये भी यूरेनियम और थोरियम के, यूरेनियम और थोरियम के उत्पादन तथा आयात निर्यात पर, उत्पादन तथा आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया। आयात निर्यात तथा आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया। हम ये क्या कहेंगे एफएमसीटी के माध्यम से? यूरेनियम्स और थोरियम के उत्पादन तथा उनके आयात व निर्यात पर, आयात व निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का, प्रतिबंध लगाने का क्या किया गया बेटा? प्रयत्न किया गया। ये टॉपिक पूरा होने दो मैडम, आज बस हो जाएगा, अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, बस हो जाएगा। प्रयत्न किया गया किसके तहत? एफएमसीटी के तहत। आया बात क्लियर वहां तक हमारा? अब बातें आगे बात करते हैं। आगे इसके साथ में आती है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट। देखो क्या था, सुनना आराम से। ये भी 1996 को। देखो वासेनार अरेंजमेंट क्या था, सुनना आराम से। ये भी दोहरी तकनीक और परमाणु, जो हम कहेंगे औपचारिक रूप से जो परमाणु हथियार है, दोहरी तकनीक और परमाणु हथियारों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करती है। अब दोहरी तकनीक, परमाणु की जो दोहरी तकनीक क्या होती है बताते हैं आपको। परमाणु की दोहरी तकनीक और परमाणु हथियारों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करती है। जरा लिखो, जरा पॉइंट पे लिखो जरा। वासेनार 1996, वासेनार 1996, वासेनार 1996 में एक अरेंजमेंट हुआ था। लिखना, यह परमाणु की दोहरी तकनीक, यह परमाणु की दोहरी तकनीक तथा, यह परमाणु की दोहरी तकनीक तथा, यह परमाणु की दोहरी तकनीक तथा वासेनार अरेंजमेंट, यह परमाणु की दोहरी तकनीक तथा, यह परमाणु की दोहरी तकनीक तथा परमाणु की दोहरी तकनीक तथा परमाणु हथियारों के आयात निर्यात पर, परमाणु हथियारों के आयात निर्यात पर, परमाणु हथियारों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करती है।
परमाणु हथियारों के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करती है। बात समझ नहीं आया? अब देखो, अब नोट डाल के लिखना भारत, नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना। इस शुरुआत 1996 से मानी जाती है, शुरुआत 1996 से। ये वो अब उससे वजह फिसाइल 1990 था, ये कब था? वासेना 1996, ठीक है ना? देखो क्या था, हमने कहा देखो भारत एनएसजी, लिखो जरा भारत एनएसजी, नोट डाल लेना भारत एनएसजी, एनएसजी मैम, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी, एमटीसीआर, 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 एफएमसीटी, एफएमसीटी, वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, एनपीटी, सीटीबीटी का सदस्य, सीटीबीटी, बी करो, पी नहीं बीटी, हाँ, सीटीबीटी का सदस्य नहीं है, एनपीटी सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। सुना बात? एनपीटी और लिखना, नोट डाल लिखना, एनपीटी व सीटीबीटी, एनएन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी लिखना, नोट डाल लिखना, भारत पाकिस्तान इजराइल तीनों ही एनपीटी और सीटीबीटी के सदस्य नहीं है। नोट 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 नंबर 2, भारत पाकिस्तान इजराइल तीनों ही एनपीटी व सीटीबीटी के सदस्य नहीं है। कोई अच्छे नोट्स नहीं बना रहा है तो आधा अधूरा है ना, आधा अधूरा है ना ये। मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी की फोटोकॉपी, आप याद रखोगे मुझे मैडम कि वास्तव में किसी आदमी से पाना पड़ा है। हाँ, जो मुझे याद कर लेता, मैं झूठ नहीं कहता हूं। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ कल का, है ना, मैं सच बता रहा हूं। एक बंदा है, मेरा लेक्चरर स्टूडेंट है जयपुर के अंदर, रूपाक शर्मा। कल का उसका मैसेज, उसको मैंने कहा मैं यूट्यूब पे, अरे उसने 1 सेकंड में उसको सब्सक्राइब कर लिया। मैं रुक तो सर आपको देखा मेरा दिल खुश हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, यही सब थे। और मैसेज पे डाल के बोला, कान में देखा सर आपको देखा दिल खुश हो गया, आप कहाँ गायब थे इतने समय से? मैंने कहा मैं थोड़ा वादियों में था मैंने कहा मैं थोड़ा वादियों में था, ठीक है ना। को बोले सर कहाँ गायब थे, है ना, तो बात सुनना आराम से। तो बोले क्या क्या बोलते हैं, भारत पाकिस्तान और इजराइल तीनों ही एनपीटी और सीटीबीटी के सदस्य नहीं है। बात क्लियर हुआ? लिख दिया यहाँ पे। आगे देखो जरा, लिखना सीटीबीटी, अरे नहीं, सीटीबीटी तीनों ही एनपीटी और सीटीबीटी के सदस्य नहीं है। सीटीबीटी, अरे मैडम प्लीज सीटीबीटी कर लेना। अरे मैं भी तो आपके साथ पढ़ा रहा हूं और खड़ा हूं, आप बैठे हो, खाना खा लिया है, फिर भी लिखो कॉम्प्रेहेंसिव, इसके बाद 2 रहे बस, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट जाने वालों को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है जाने वाले को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, जिसको जाना होता है वो जाके रहता है। नीचे से जाना बेटा, ठीक है ना, सुनना आराम से। कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, मुझे टॉपिक पूरा करवाना है, मैं करवा के रहूंगा, ठीक है ना। आगे की बात आगे करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी एक बार चलने दो इसको कंटिन्यू। कल अपन पवन, वैश्विक पवन प्रणाली पे बात करेंगे, ज्योग्राफी के। ये तुम्हारा आईआर का एक टॉपिक मैंने लगा दिया। अब देखो क्या है आपके, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या थी, ये लाई गई थी 1996 को।
और इस संधि के तहत मुख्य बात क्या थी कि विश्व के तमाम परमाणु परीक्षणों पे रोक लगाती है ये संधि। विश्व के तमाम परमाणु परीक्षणों पे क्या लगाती है? रोक लगाती है। तो जरा विश्व के जो परमाणु परीक्षण है उन पर क्या लगाती है? रोक लगाने का काम कौन करती है? सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या लगती है? 1996 में आई थी, जो क्या करती है मित्रों? विश्व के जो परमाणु परीक्षण है, विश्व के परमाणु तमाम सभी तरह के परमाणु परीक्षण पर क्या लगाती है मित्रों? परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। यानी सीटीबीटी के तहत किसी प्रकार कोई परमाणु परीक्षण, कोई भी देश सीटीबीटी के तहत कोई भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। तो जरा लिखो जरा सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लिखना कि कोई भी देश किसी भी प्रकार का कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। अलग अलग चीजों पे अलग अलग बात कही गई है वैसे, ठीक है ना। तो कोई भी देश किसी प्रकार का कोई परमाणु परीक्षण, ये परमाणु विश्व के परमाणु परीक्षण पे, सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर, सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। कौन लगाती है? सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। समझा कि नहीं आया? लिखा विश्व के सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर क्या लगाती है? आकाश हो, थल हो, स्थल हो, भूमिगत हो, सब पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। 1996 में आई थी सीटीबीटी। मतलब हम कह सकते हैं कि विश्व आगे मतलब सभी देश, विश्व के सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। कौन? सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हाँ, वो रोक लगाती है, सीटीबीटी आ गई। अगला एक को लिखो जरा, साल्ट। इसमें भी लिखना, भारत सीटीबीटी ऊपर लिखाई दिया मैंने। अब अगला लिखना साल्ट और स्टार्ट, दो संधिया और की है। साल्ट विश्व के सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण में क्या लगाती है? रोक लगाती है। अब हो जाएगा एक, बस दो और छोटी सी है। साल्ट, और मैं बता देता हूं, नाम तो लिख ही लो शॉर्ट। हाँ लिखो साल्ट, लिखो लिखो साल्ट। दो होने वाली है, बस होने वाली सर। अभी तक एक बंदे 5 मिनट बाकी है भाई। देखो साल्ट क्या है, एक है साल्ट और एक है शॉर्ट, एक स्टार्ट। साल्ट क्या थी? देखो सुनना आराम से। स्ट्रेटेजिक्स, स्ट्रेटेजिक्स लिमिटेड ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक्स लिमिटेड ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स कह सकता हूं मैं। स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी, रणनीतिक हथियार, लिमिटेड ट्रीटी, लिमिटेड करने की एक संधि है। 1971 को लाई गई थी। स्ट्रेटेजिक्स, 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 स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी। सुनना जरा, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं, आप जो भी है वो सर को बोल देना, सोनू सर को। इसको मेरे वाले अपन को करना है कोशिश, कहना है ना। तो बन रहा आराम से, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो लाइव दे रहे हैं क्लासेज। इसी तरह से चलता हूँ कि लिखने भी साथ में लिख भी लो, या फिर ऐसा करेंगे कि पहले पढ़ा के फिर लिखा देंगे। अभी साथ साथ चला रहे हैं आपके साथ में, देखते हैं आगे क्या रहता है। देखो क्या होता है, देखो स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी क्या थी? 1971 को लाई थी, जिसमें हम कहेंगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत क्या करना है? परमाणु जो अस्त्र होते हैं, उन परमाणु अस्त्रों के अंदर क्या करना है? कटौती करना है। परमाणु अस्त्रों के अंदर क्या करना है? कटौती करना है। तो जरा लिखो, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ था। अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ, सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ। सोवियत संघ के बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। क्या हुआ बेटा? समझौता हुआ, जिसमें क्या कहा गया? जिसमें कहा गया कि परमाणु हथियारों के अंदर कटौती करना, परमाणु हथियारों में क्या करना? कटौती करना।
परमाणु हथियारों में क्या करना बेटा, कटौती करना। फिर लेके आए साल्ट, स्टार्ट, स्टार्ट ट्रीटी, स्टार्ट 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 प्रोग्राम्स, यही इसको 3 भागों में बैठा गया वैसे स्टार्ट को। एक था स्टार्ट है 1991 में, स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकेंड, स्टार्ट थर्ड। यह है 1991 को, यह 1993 को, यह 2007 को। सुनना क्या था स्टार्ट, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। क्या था बेटा, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन। जैसे सर क्या कर रहे हो आप थोड़ा सा हमारा ख्याल तो रखो, हम लोग हैं छोटे छोटे से बच्चे चूजे, आप तो गहराई में चले जा रहे हो, है ना। कोई बात नहीं, लिखो जरा, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक्स आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक्स आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट फर्स्ट 1991 को लाया गया था। क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें परमाणु हथियारों की कटौती लगभग 30% तक करनी है। लिखो जरा, स्टार्ट फर्स्ट में लिखना, स्टार्ट फर्स्ट, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ। अब सोवियत संघ फर्स्ट जो है, सोवियत संघ का क्या हुआ, कौन क्या है, सोवियत संघ का मतलब क्या, मोटा मोटा देश कौन सा, रूस। याद रखना, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ, अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें परमाणु हथियारों को लगभग 30% की कटौती करनी है। परमाणु हथियारों में लगभग 30% की कटौती करनी है, परमाणु हथियारों में लगभग 30% की कटौती करनी है, जिसमें परमाणु हथियारों में लगभग 30% की क्या करनी मैम, कटौती करनी है। हो गया। स्टार्ट सेकेंड्स, स्टार्ट सेकेंड शॉर्ट, स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट सेकेंड शॉर्ट अभी लिखेंगे, शॉर्ट भी लिखेंगे। शॉर्ट बोल रहे हो क्या, स्टार्ट सेकेंड लिखना। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही समझौता हुआ, स्टार्ट सेकेंड 1993 को, 1993 को समझौता हुआ, जिसमें लिखना बेटा, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट। स्टार्ट सेकेंड में लिखना, बंद करो, स्टार्ट सेकेंड में लिखना मित्रों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में समझौता हुआ कि परमाणु हथियारों में लगभग 2/3 तक कटौती करना है। ठीक है ना। इसमें तो क्या था बेटा, 30% तक कटौती करने की बात थी, यहां पे क्या था बेटा, 2/3 तक कटौती करने की बात की गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें परमाणु हथियारों के 2/3 तक कटौती करने की बात की गई, परमाणु हथियारों की 2/3 तक कटौती करने की बात हुई। लिख दिया मित्रों, है ना। और स्टार्ट थर्ड के अंदर आया कि परमाणुओं के परीक्षण पर हम कह सकते हैं पारदर्शिता लाना, यानी परमाणु, ऐसा लिख लो, पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण बात रखी गई, पारदर्शिता लाना है, पारदर्शिता लाना, इतना पॉइंट लिख दो, पारदर्शिता लाना है, पारदर्शिता लाना। स्टार्ट थर्ड हुआ, पारदर्शिता लाना है, मतलब जो परमाणुओं के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें पारदर्शिता लाना है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। स्टार्ट थर्ड 2007 में ट्रांसपेरेंसी लानी है, पारदर्शिता लाना। स्टार्ट थर्ड
शुरुआत ये लिखा ना बेटा 2007 में हुई, स्टार्ट थर्ड। आया बात समझ में? एक आई थी आलेगा स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट कार्यक्रम, ठीक है ना। तो शॉर्ट कार्यक्रम भी आए, लिख लो जरा, शॉर्ट की फुल फॉर्म लिख लो केवल, शॉर्ट फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट कार्यक्रम। सर क्या कर रहे हो यार आज तो तुम, शॉर्ट कार्यक्रम, शॉर्ट लिखा जरा, शॉर्ट स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजिक्स लिखा, देखो ये रहा स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट कार्यक्रम्स। ओके, शॉर्ट आए, फुल फॉर्म लिख लो, स्ट्रेटेजिक्स ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, वही कटौती करना, मतलब प्रमुख देश तथा प्रमुख हथियारों में कटौती करना। बात सुनाई कि नहीं? तो हमने परमाणु अप्रसार संधि के जो मुख्य मुख्य बातें थी उन सब पे आज हमने चर्चा की है मित्रों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।